सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमज़ोर पड़ जाएं तो आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है। बोल सुबह आज़ाद है तेरी। NHO आवाज़ में आपका इस्तकबाल है। आज हम चर्चा करेंगे इस वक्त जो मनमानी चल रही है कोरोना के संकट की घड़ी में। इस वक्त तमाम मीडिया चैनल जो एक मनमानी कर रही है उसके ऊपर 2 मिनट बात करना चाहेंगे कि जब से कोरोना का एक मामला पूरी दुनिया के अंदर फैला, जब से तमाम मीडिया चैनल अपने मन में जो आ रहा है कोई उन पे लगाम कसने वाला, कोई उनसे सवाल करने वाला नज़र नहीं आ रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। जब से ख़ास तौर पर निज़ामुद्दीन का मामला सामने आया तब से तमाम मीडिया चैनल अपने मन की बात कर रही हैं। तमाम मीडिया चैनल एक अफवाह फैला रही हैं, जैसा कि अभी 2-3-4 दिन पहले का मामला आपने देखा मुंबई के अंदर बांद्रा का जो मामला है उसमें बाकायदा काफ़ी सारे लोगों के रेलवे द्वारा टिकट बुक किए गए। जितने लोग वहाँ पर थे उनमें से ये बताया गया है रिपोर्ट के मुताबिक कि 60% लोग ऐसे थे जिनके टिकट बुक किए गए थे सरकार द्वारा। क्या केंद्र सरकार रेलवे से बाहर है या रेलवे केंद्र सरकार से बाहर है? मेरा सवाल है केंद्र सरकार से कि जब 60% लोगों के टिकट बुक किए गए थे तो आखिर उन लोगों को ट्रेन क्यों नहीं, उन लोगों के लिए ट्रेनें चलाई गई, क्यों उनका कोई इंतज़ाम नहीं किया गया? जब केंद्र सरकार द्वारा रेलवे को आदेश दिए गए होंगे जब ही तो आखिर उसने टिकट बुक करने का ऑप्शन दिया। इतने लंबे समय से तो आखिर टिकट बुकिंग सारी बंद थी। जब लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए 60% लोग ऐसे थे जिनके टिकट बुक किए गए थे। उसके बाद 40% लोग ऐसे थे जो ये सोच कर निकले थे कि हम यहाँ तो भूखे रह रहे हैं, कम से कम अपने परिवार के साथ जाके 2 वक्त का खाना खाएंगे, 1 वक्त का खाना खाएंगे, कम से कम सुकून से रहेंगे। उसके बाद अचानक वहाँ की जो सरकार है उसने लाठीचार्ज करवा दी। लाठीचार्ज यहीं तक सिर्फ बस नहीं किया, लाठीचार्ज करवाने के बाद तकरीबन 700 लोगों के नाम का मुकदमा भी दर्ज किया गया। तो आखिर इनको उकसाने वाला कौन है? इसके पीछे किसका राज है? आखिर उन पब्लिक को किसने बताया कि ये ट्रेनें चलाई जाएंगी? तो मैं आपको बताऊं, ABP न्यूज़ द्वारा ये बताया गया कि ट्रेनें 15 तारीख से चलेंगी, 14 तारीख से ट्रेनों को आदेश दिया जाएगा। उनके बताए हुए जब लोगों ने ये समझा कि देश का बड़ा चैनल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जब इसने अनाउंसमेंट किया है तो ट्रेनों को चलाया जाएगा, उसके भरोसे पर लोग वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर लोगों ने पहुँचकर जो एक भीड़ इकट्ठित हुई, उसके बाद भीड़ पर जो लाठियाँ बरसाई गई, उनके मुकदमे दर्ज किए गए। तो आखिर इन चैनलों पर लगाम क्यों नहीं लगाया जा रहा, जिसने भी कुछ दिनों पहले पूरे देश के अंदर एक गहमा गहमी का माहौल बनाया निज़ामुद्दीन को लेकर? वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो झूठी नज़र आ रही हैं। अब कोई ये कह रहा है कि भाई मैंने जो है माफ़ी मांग ली, जैसे कि जी न्यूज़ को आपने देखा होगा। जी न्यूज़ ने अरुणाचल में 11 लोगों को बताया और वहाँ पर खबर आई एक आदमी की, तो उसने ये कह दी मैं हम माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी मांगना कोई मकसद नहीं, जो आपने माहौल को गर्म किया है इसका जवाब आखिर कौन देगा? केंद्र सरकार इन तमाम चैनलों पर शिकंजा कसे, नहीं तो देश के हालात बहुत ज़्यादा बुरे होने वाले हैं, जिसको केंद्र सरकार फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं, और ये अफवाह फैलाने तक बस नहीं रह रहे हैं, इनका दिमागी संतुलन भी ख़राब हो चुका है। ममता बनर्जी की खबर आज तक ने चलाई, ये कहा कि 40 अप्रैल तक लॉकडाउन हो गया है। मैं उसकी खबर आपको दिखाऊंगा, 40 अप्रैल तक लॉकडाउन हो गया है। उसके बाद एक चीज़ और बताऊं, ABP न्यूज़ की खबर मेरे पास आई। ABP न्यूज़ ने अपने चैनल पर चलाया कि 205 देशों में से 228 देश कोरोना की चपेट में। जब 205 ही देश है पूरे वर्ल्ड में, तो 288 देश कहाँ से आए जो कोरोना के चपेट में आ गए? तो अफवाह फैलाते फैलाते इतनी ज़्यादा इनके अंदर अफवाह भर चुकी है कि अपने आप को बोलने से भी आप ऐसे अपने बाहर है। तो आखिर केंद्र सरकार से मेरी दरख्वास्त है, केंद्र सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस तरह अफवाह फैलाकर देश के अंदर बांटने की लोगों को कोशिश कर रहे हैं, लोगों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर आपसी मामले को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जैसा कि मौलाना शमंदी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर की है, हमें कोर्ट पर उम्मीद है और कोर्ट का जो फैसला आएगा हम उसका सम्मान शुरू से करते हुए आए हैं। बाबरी मस्जिद का इतना पुराना फैसला था, हमने कोर्ट का सम्मान किया।
कोर्ट ने जो आदेश दिया, तो कोर्ट का ये फ़र्ज़ बनता है कि इस पर कठिन कार्रवाई करें। धन्यवाद।